हाय स्टूडेंट। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को प्रॉपरली? ओके, लेट मी डाउन सो फार। ओके, लास्ट टाइम हम लोग ने लाइक डिसलाइक को इम्प्लीमेंट किया था। उसका एक क्विक रिकैप करते हैं, उसके आगे से फिर हम शुरू करते हैं आज का सेशन। सो लास्ट टाइम वी क्रिएटेड एन एरे। डेटाबेस में हमने एक एरे बनाया जहाँ पे जो बंदा लाइक करेगा उसका यूजर आईडी, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट आईडी होगा वो ऑब्जेक्ट आईडी फैच होगा इस यूजर से। ठीक है, ये हम लोग ने सर्वर के अंदर मॉडल के अंदर पोस्ट डॉट जेएस जो है, जहाँ पे हम स्कीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्कीमास। ठीक है, तो वो स्कीमास जो है वो हमारे एरे के एरे बनाए हमने, लाइक्स जो लाइक करेगा। फिर एक राउट के अंदर फिर से पोस्ट डॉट जेएस है, जहाँ पे हमने क्रिएट किया था लाइक एंड अनलाइक का राउटिंग, जो पुट से यूज किया था। और हमने जो जो भी यूजर ने लॉगिन किया होगा उसका टोकन के थ्रू उसने जो पोस्ट किया है उसके उस यूजर आईडी के बेसिस पे उसका डेटा पुश किया जाएगा। और डेटा फिर अपडेट होकर लेटेस्ट डेटा जो भी डेटाबेस पे अपडेट होगा उसका रिजल्ट अपने को यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं रहा तो एरर आएगा। और अनलाइक के केस में भी सेम वही था, बस यहाँ पे पूरा का पूरा फंडा जो भी यूजर ने लाइक करा है उतने सब जीरो हो जाएंगे। प्रीवियस लाइक जो भी रहेगा, फिलहाल तो एक लाइक का एक ही जीरो बनता है। देन दैट वी हैव डन इन क्लाइंट साइड पे अगर देखेंगे तो ये चीज हमने इम्प्लीमेंट किया है। एस आर सी कंपोनेंट स्क्रीन होम डॉट जेएस। ठीक है, सो ये था हमारा वो लाइक पोस्ट का फंक्शन, जिसके अंदर हम लोगों ने फैच के थ्रू लाइक को कॉल किया। और फिर जो भी डेटा मैप के थ्रू नया एरे बनाए। फिर जो यूजर ने लाइक किया वो लाइक का काउंट प्रॉपर ऑर्डर में लाने के लिए हम लोग ने उसके एक नया एरे के अंदर डाले, जहाँ पे आइटम आईडी और रिजल्ट अंडरस्कोर आईडी को मैच करते हुए हमने इसको सेट डेटा से सेट कर दिया। सिमिलर कंटेंट अनलाइक के लिए भी था। मगर राउटिंग वो किधर कर रहा है? अनलाइक के लिए कर रहा है। बस बाकी सब कोड तो पूरा अगेन वही, उसका भी एरे बनेगा, वही उसके भी चेकिंग होगी, सब कोड एक कॉपी पेस्ट ही है। तो ये रहा आपका जो ये मटेरियल आइकन जो थम्स का आइकन था। देखो ये थम डाउन एंड थम अप का हम लोग ने दो आइकन बनाए दिए थे, और उसको हम लोग इस पर्टिकुलर फंक्शन से कॉल करते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट लास्ट टाइम जो हमने किया है। एंड इफ वी सी के वो सारी चीज़ें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही है क्या, तो ये देखो अगर मैं रिलोड कर दूँ। सो ये मेरा पहला पोस्ट है। आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन एज असद शेख। और होम स्क्रीन पे मुझे जो लोगों ने पोस्ट किया है उन लोगों के पोस्ट नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल तो मेरे पास अरजान का दो पोस्ट है, रॉक जॉन का तीन पोस्ट आई थी। ओके, और नया पोस्ट क्रिएट करना था, आई कैन गो फॉर दिस प्रोफाइल इज ऑलरेडी हियर। ठीक है, तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो चीज है कमेंट की। ठीक है, कमेंट का कंसेप्ट सिमिलर टू लाइक ही है, बस थोड़ा सा चीजें हमको प्रॉपरली उसको ऑर्डर में यूज करना है। सो एवरीवन सो फार विथ मी यार, सब लोग है फॉलोइंग कर रहे हैं यहाँ तक? ओके, सो मैं फिर से इसको बंद कर देता हूँ, प्रॉपर ऑर्डर पे मैं इसको वापस खोलूंगा। तो एज यूजुअल जब हमको कुछ करना है तो पहले डेटाबेस में जैसे लाइक करने के वक्त हम लोग सर्वर साइड की कोडिंग के अंदर पोस्ट डॉट जेएस में हमने लाइक का एरे बनाए थे, राइट? तो इन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट वी विल बी क्रिएटिंग एन एरे फॉर कमेंट्स। तो जो कमेंट्स हम यहाँ करने वाले हैं होम स्क्रीन पर, तो हमारे पास जो भी हम यहाँ कमेंट पे टाइप करेंगे वो कमेंट होना चाहिए, बराबर। और किसने कमेंट हुआ उसका नाम लिख के आना चाहिए।
और ऑब्वियसली अलग अलग लोग कमेंट करेंगे तो अलग अलग लोग के नाम होंगे, ये भी एक चीज है। और आप किसी और के पोस्ट में कर रहे हो, देखो ये अरजान खान का पोस्ट है और ये जो प्रोफाइल ये असद की है, तो आप मल्टीपल लोगों के इसमें पोस्ट करोगे तो आपके ना, आप पोस्ट करो तो आपके नाम का कमेंट दिख जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पे आज के दिन कोशिश करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करें। तो चलिए सबसे पहले स्कीमा तैयार करते हैं। तो लाइक के बाद अगेन इन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट वी विल बी क्रिएटिंग कमेंट का एरे। तो हम लोग पहले कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स होंगे तो मैं एक एरे बना लेता हूँ। एन एरे अगेन है इस तरीके से, जिस तरीके से लाइक है ऊपर वैसे ही चल रहा है हमारा। एंड इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कमेंट्स के अंदर पहला तो मैं टेक्स्ट डेटा डालूंगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मेरे को स्ट्रिंग चाहिए स्कीमा के अंदर, इट शुड बी अ स्ट्रिंग। तो लेट मी पुट कॉमा हियर। देन इसमें पोस्ट किया उसका डेटा चाहिए, राइट। तो पोस्ट किया हुआ डेटा तो इधर पे ऑलरेडी है, यही वाला। इसको एज इट इज उठा के ऊपर डाल सकता हूँ, इसमें पोस्ट के, ठीक है यही उठा के अंदर डाल देता हूँ। तो लेट मी पुट दिस थिंग हियर, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे कॉमा डालता हूँ तो एरर आ रहा है, तो एरर हट जाएगा। तो दिस व्हाट वी हैव डन सो फार। एक हम लोग ने अब क्या बना लिया, एक स्कीमा तैयार कर लिया और ये स्कीमा अभी डेटाबेस में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, डेटाबेस में कहाँ एग्जिस्ट करेगा देखते हैं जरा, पहले तो रिलोड कर लेते हैं। और ये पोस्ट है, राइट। पोस्ट, मैं जरा इसको देखता हूँ अपडेट करके। ये देखो आ गया एरे मेरे पास, एक लाइक का एरे है, एक कमेंट का एरे है, राइट। विजिबल एवरीवन, यस नो। तो ये लाइक का एरे जिसमें अब तक कुछ भी नहीं है, तो जीरो ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो एरे बन गया है। चलो अब ये हमारा काम हो गया, एरे बन गया। इतना पहले आप लोग कर लो। टाइप डी इन द चैट इफ यू हैव डन विद दिस थिंग। कुछ चीजें कॉपी पेस्ट करनी थी, सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जिस बराबर ऑर्डर में लिखो, पोस्टेड बाय के ऊपर लिखा है मैंने। सो आई एम पुटिंग अप दिस थिंग हियर ऑन योर चैट, ठीक है। शुड आई गो अहेड? तो हम लोग जो पोस्ट डॉट जेएस में थे वो एक्चुअली मॉडल था, मतलब डेटाबेस का स्कीमा बना रहे थे। नाउ वी आर बी इनसाइड राउट फोल्डर के पोस्ट डॉट जेएस में रहेंगे। तो वही वाला पोस्ट डॉट जेएस का काम हो चुका है, लगेगा तो ओपन कर लेंगे। फिलहाल वी आर बैक इनटू आवर राउट फोल्डर जहाँ पे राउटिंग का काम होता है। तो लाइक करना है तो हम इस पे करते हैं, डिसलाइक करना है तो इस पे करते हैं, राइट। तो ऑलमोस्ट सेम कोड लगने वाला है, ये पूरा कोड सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा। कुछ पार्ट ऑफ द कोड में हम चेंजेस करेंगे एज पर आर रिक्वायरमेंट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी पे नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, मैं पूरा टाइप करके देता हूँ ताकि आपको समझे भी क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, राइट। ऐसे तो कॉपी पेस्ट द्वारा हम तो फटाफट हो जाएगा फिर। ओके, राउटर पोस्ट हमने जिससे बाहर एक्सपोर्ट करना है वो ले लिया।
ऑब्वियसली इसको भी हम पुट से ही करेंगे, और इसके अंदर हम कमेंट डालते हैं स्लैश, ये राउटिंग का नाम होगा कमेंट। देखो इसमें एस नहीं है, इट इज जस्ट कमेंट, रिमेंबर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और हम मॉडल डॉट जेएस के अंदर जो कमेंट बनाए थे, ये एरे का नाम मैंने एस से लिखा हूँ, कमेंट्स थे, और यहाँ पे कमेंट है, ठीक है, और सिंगल कमेंट, इट इज राउटिंग फॉर एवरी सिंगल कमेंट। तो अगेन इस पे क्या रहेगा, रिक्वायर लॉगिन होगा, क्योंकि हमको जो भी चीजें बंदा डाले वो लॉगिन हुआ होना चाहिए, मिडलवेयर से पास होके आए। एक फैट एरो फंक्शन हमको यहाँ लगेगा जो हमारे को यहाँ से काम करवाना है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को हैंडल करेंगे, तो दैट्स व्हाई आई नीड अ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एज यूजुअल। जो ये सब चीजें हम पहले भी कर चुके हैं, ये सब चीजें यहाँ पे जो हम देख रहे हैं। सो ये हमारा बन गया। यहाँ पर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है कि जो मैं डेटा डालूंगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो भी मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल आई एम पुटिंग कमेंट, मैं जस्ट फॉर द रेफरेंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ कमेंट पोस्टेड बाय, कमेंट डन बाय असद, ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट अरजान का है और लॉगिन असद कर रहा है, असद का है, तो कमेंट डन बाय असद लिख रहा हूँ, तो ये पूरे को एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट में ये टाइप कर रहा हूँ मैं, तो ये तो रिक्वेस्ट बॉडी से जाएगा, तो दैट इज अ डॉक्यूमेंट, राइट। यहाँ से क्लाइंट साइड से एज अ डॉक्यूमेंट जाने वाला है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, पहले तो इसको कमेंट पूरे को ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने इसको एक सिंगल कमेंट में ले लेना है। उसका नाम हम लोग कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, let it be an object here, everything what I am going to type inside my comment box, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रहेगा, ये ऑब्जेक्ट के अंदर वो रहेगा रिक्वेस्ट के तरफ से आने वाली, क्लाइंट का मतलब रिक्वेस्ट आ रहा है, रिस्पॉन्स मतलब यहाँ से जा रहा है, ठीक है, सर्वर से, क्योंकि हम लोग सर्वर साइड पे कोडिंग कर रहे हैं, बैकएंड कोडिंग चल रही है। रिक्वेस्ट से जो बॉडी में टेक्स्ट आने वाला है, ठीक है, बॉडी में जो टेक्स्ट आने वाला है उसको आप हम लोग ले लेंगे टेक्स्ट नाम के की के फ्रॉम, ठीक है। सो इट विल बी इन माय टेक्स्ट की। तो ये हो गया। और क्या चाहिए मुझे, किसने पोस्ट किया, ये चीज तो रिक्वायर लॉगिन संभाल लेगा, मतलब रिक्वायर लॉगिन कोई एक्सपोर्ट कर रहा होगा कुछ तो क्या है रिक्वायर लॉगिन, ये मिडलवेयर, ये रिक्वायर लॉगिन डॉट जेएस। तो रिक्वायर लॉगिन ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है, दिख रहा है एक्सपोर्ट कर रहा है रिक्वायर लॉगिन, मगर क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, यहाँ से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करेगा वो। हाँ ये रहा, देखो यूजर का डेटा वो काय में दे रहा है, रिक्वेस्ट यूजर में दे रहा है, तो ये रिक्वेस्ट यूजर हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट की बॉडी से आने वाला जो यूजर है उसमें से भी हम स्पेसिफिक होइए कि उसके अंदर भी तो बहुत सारी चीजें है ना, वी विल बी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट में से जो यूजर है, हमको यूजर के अंदर बहुत सारी चीजें आएगी, यूजर का नाम होता है, आईडी होता है, और उसका क्या, उसके दो तीन चार आइटम उसको घर से भेजते हो लोग, तो अपन को खाली इतना चाहिए आईडी, ठीक है। वी विल बी टेकिंग दिस थिंग इनटू पोस्टेड बाय, ठीक है, इक्वल, नहीं कोलन, ऑब्जेक्ट बना रहे ना, कोलन लेंगे। सो देखो मैंने जो कमेंट वहां डालूंगा वो इधर टेक्स्ट में आएगा, और जो जिसने पोस्ट किया वो पोस्टेड बाय में आएगा, ठीक है। एवरीबॉडी क्लियर यहाँ तक कि ये दो लाइन कहाँ से आई, ये ऑब्जेक्ट क्या था, कमेंट। तो ये जो हम टाइप कर रहे हैं ना यहाँ पर, ये थोड़ा इरिटेट कर रहा है ऐसा लगता है मेरे को, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये जो टाइप कर रहे हैं ना, ये टेक्स्ट मेरा ये है, ये कहाँ से आ रहा है, फ्रंट एंड क्लाइंट से आ रहा है, वी आर इन बैक एंड नाउ, और उसको डाल का है मेरे हम लोग टेक्स्ट में डाल रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट नाम के हम लोग वेरिएबल बना के डाल दिए,
अब जो कौन डाल रहा है वो हम लोग यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। इतना डेटा तो मैंने कहाँ से उठाया हूँ, रिक्वायर लॉगिन के पास से लिए। और कौन कर रहा है तो रिक्वायर यूजर के अंदर से ही, रिक्वेस्ट डॉट यूजर से नहीं को अंडरस्कोर आईडी से मेरे को पता चल जाता है कि वो कौन सा बंदा था जिसने पोस्ट किया, उसका आईडी पता चलता है बेसिकली। तो यहाँ पे पोस्टेड बाय से ले ली, तो दिस वाज द ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग ने कमेंट पे डाल दिया, हम लोग ऑब्जेक्ट बन गया। अब बाकी सब पुरानी चीजें, फाइंड करो, अपडेट करो, सेम है दोनों में तो फिलहाल। पोस्ट को, जो भी पोस्ट डॉट जेएस के थ्रू फाइंड करो बाय आईडी, फिर जिसने पोस्ट किया है, फिर उसका पुश करो डेटा एरे के अंदर। तो हमारे यहाँ पे लाइक का कमेंट, लाइक कह रहे था हमारे कमेंट का एरे करना, चलो कर देते हैं यहाँ पे, अपन एक एक करके खुद ही करते हैं यहाँ पे। तो पोस्ट हमने बनाया है, ठीक है, ऑलरेडी ऊपर बना हुआ है, अगर भूल गए हो तो। ये रहा पोस्ट, मोंगोडीबी के स्कीमा से उठा रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, फिर इस पोस्ट के थ्रू, मोंगोडीबी के थ्रू हम लोग एक फंक्शन लेने वाले हैं जिसका काम है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ठीक है। ये उस पर्टिकुलर बंदे को ढूंढेगा और उधर अपडेट करेगा। क्या अपडेट करेगा, वो चीज इसके अंदर है। वो रिक्वेस्ट से आने वाली, मतलब फ्रंट एंड से आने वाली, कहाँ से आने वाली रिक्वेस्ट से, रिक्वेस्ट में दो पार्ट होते हैं, बॉडी एंड हेड। तो बॉडी टैग से जो आने वाली, क्या आने वाली, जो आप पोस्ट करोगे। देखो ये कोई चीज़ एक्सेस हो रही है, पोस्ट आईडी, जो बंदे ने पोस्ट किया, उसने क्या पोस्ट किया, वो चीज़ एज एन ऑब्जेक्ट में कलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। और उसको मैं यहाँ पे आप पुश करूँगा, एज अ क्वेरी फायर करेंगे यहाँ पे, जैसे डेटाबेस की क्वेरीज होती है। तो वी विल बी पुशिंग, देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो पॉप पुल पुश, ठीक है। तो हम लोग पुश करेंगे, एंड हियर इट इज कोलन। और इसमें क्या पुश करना है, जो आपने कमेंट किया, देखो सिंगल बिना एक्स वाला कमेंट है, उसको पुश करना है आपके डेटाबेस के अरे के अंदर, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? याद है मैंने ये एस का जिक्र किया था, ये अरे है। ये जो आपका अरे है, इसके अंदर पुश करना है। तो हम लोगों ने क्या बोला है, कमेंट में जो आप, ये जो ऑब्जेक्ट कमेंट है, इसके अंदर जो भी आप टाइप कर रहे हो, इसको इस एरे में डाल दो। तो पुश क्वेरी मेरी उसको डेटाबेस में पुश करेगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे अंदर ही रहता हूँ, मैं फाइंड बाय आईडी के फंक्शन के अंदर एक और पैरामीटर बना रहा हूँ कि जो कुछ होगा उसको आप अपडेट करो। तो इट विल बी न्यू, तो न्यू के अंदर रहेगा, और इट विल बी ट्रू। तो लेटेस्ट वैल्यू हमको फैच होनी है मोंगोडीबी से, ठीक है। सो लेटेस्ट वैल्यू फैच हो जानी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद पहले इतना करो आप लोग, चलो। इसके बाद एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है। डन।
ओके, इसके बाद देखो एक फंक्शन यहाँ पे है, ये कोड है पूरा, ये वाला पूरा एज इट इज आ जाएगा इधर। ठीक है, मगर हम्म, इसमें एक चीज थी कि देखो लाइक जब कर रहे थे हमको, यहाँ लाइक अनलाइक कर रहे हैं या यहाँ लाइक कर रहे हैं, तो लाइक अनलाइक के टाइम पे बस बटन दबता है, नंबर बनता है, 1 2 3 इंक्रीज होता है, मगर बाजू में लिख कर नहीं आता ना। तो उसके लिए यहाँ पे लिख कर आना चाहिए, तो वो एग्जीक्यूशन होने से पहले ही आएगा। पॉपुलेट के थ्रू करेंगे हम लोग वो, पॉपुलेट के थ्रू कमेंट एरे में से, कमेंट्स नाम का मेरा एरे है, उसमें से पोस्टेड बाय नाम का मेरा एक की है, पोस्टेड बाय, कौन पोस्ट किया ये पता चलेगा वहां से। और फिर उसके अंदर एक पोस्टेड बाय के अंदर क्या था, रेफरेंस यूजर था, तो वो आईडी दे उनका और नेम दे कि कौन किया। ठीक है, बाकी तो रेस्ट ऑफ द थिंग एज इट इज रहेगी। ओके, ये हो गया हमारा। सो लेट मी गिव दिस एंटायर स्टफ विद फॉर यू ऑन द लिंक। सेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चलो मैं उम्मीद करके आपको दे रहा हूँ कि आप इसको टाइप भी कर रहे होगे, इन केस एरर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करो तो रिप्लेस कर सकते हो, तो टाइप करने की आदत डाला करो, नहीं तो फिर कैसा है ना, जहाँ कमेंट को मुझे एक लेक्चर में खत्म करना था तो 2 लेक्चर में हो गया। चलो अब मैं जाके जरा देखता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाते हैं, बाजू में हम कंसोल भी शुरू करके रखते हैं। सो अभी तो फिलहाल कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि ये जो इनपुट वाला पार्ट है इस पे असर कब होगा, तब मैं क्लाइंट साइड से कुछ करूंगा थोड़ा। अब ये तो सर्वर साइड पे हम लोग ने उसको हैंडल किया है बस, इट इज द सर्वर साइड हैंडलिंग, मतलब क्लाइंट से जब डेटा जाएगा सर्वर पे तभी वहाँ पे कुछ असर नजर आएगा आउटपुट के रूप में, मगर फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ से। मतलब मेरे को वहाँ जाना होगा अभी क्लाइंट, तो लेट मी गो टू क्लाइंट हियर। तो मैं क्लाइंट पे जा रहा हूँ, क्लाइंट पे कंपोनेंट के अंदर स्क्रीन के अंदर होम डॉट जेस, क्योंकि होम स्क्रीन पे ही पूरे सबके पोस्ट रखे हुए हैं। सो यहाँ पे देखो अनलाइक पोस्ट का फंक्शन, लाइक पोस्ट का फंक्शन, है ना, ये सब हम लोगों ने किए थे। तो ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि वहाँ बटन था। ओके, हमारे पास देखो ये है इनपुट फील्ड है, ये इनपुट फील्ड, ये एक्चुअली ये इनपुट फील्ड है, कौन सी, ये जहाँ पे अभी मैं टाइप कर रहा हूँ। तो ये इनपुट फील्ड जो देख रहे हैं आप, इस पे हमको हमारा असर करना है, मतलब कुछ भी टाइप करोगे कमेंट वहां पे जाना चाहिए। तो ये रिटर्न के ऊपर, जैसे ये फंक्शन भी मेरा रिटर्न के ऊपर ही है, तो मैं एक और फंक्शन नया बनाता हूँ जो कि कमेंटिंग को हैंडल करेगा, वो फंक्शन कमेंट्स को हैंडल करेगा। So let's create a const anonymous function with parameter variable name comment। make comment नाम का फंक्शन को नाम दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी 2 बार कमेंट हो गया स्पेलिंग्स। ठीक है, दिस इज द माय फंक्शन हियर। तो मैंने कमेंट नाम का एक फंक्शन बना लिया है, और इसके अंदर मैं क्या पोस्ट करूंगा, पोस्ट करूंगा यहाँ से। चलो अभी फंक्शन कॉल के टाइम ही समझ में आएगा। तो लेट, कैसे पोस्ट करूंगा उसको मैं, ठीक है, तो फॉर्म बनाना पड़ेगा, तो शिट, बड़ा काम है तो। चलो इधर देखते हैं।
इधर आप लोग ये कर दिए क्या, इतना करो, बस इतना स्ट्रक्चर तैयार करो। एज एन ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ मैं, और उसके अंदर दो चीज मेरे को भेजनी पड़ेगी कि किसने भेजा और क्या भेजा, है ना, कमेंट और वो कमेंट करा कौन। तो आई नीड टू पास थ्रू थिंग। तो पहले तो मैंने जस्ट एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम मेक कमेंट है। स्ट्रक्चर रेडी है सबका, डन विद दिस थिंग यार। ओके ग्रेट, चलो आगे बढ़ता हूँ, मैं नीचे ही जा रहा हूँ, मैं वापस ऊपर आऊंगा। तो ये जो मेरा इनपुट टैग है ना, इसको मुझे थ्रू फॉर्म फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं मुझे मल्टीपल रखनी होगी, क्योंकि हर एक बार कमेंटिंग होने वाली है। सो लेट्स पुट दिस थिंग इनटू फॉर्म। फॉर्म के अंदर लेते हैं इसको, ठीक है। और इस फॉर्म के अंदर मेरा जाएगा मेरा इनपुट टैग जिसपे हम लोग कमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म के अंदर क्यों लिया बताता हूँ मैं। इस फॉर्म की खासियत ये है कि इसमें कोई बटन नहीं है, देखो वहां पे कोई बटन नहीं है। आप नोटिस करो, यहाँ पे कोई बटन है क्या, मैं कुछ भी टाइप करूँ और एंटर मार दूँ तो मेरा एरे, मतलब मेरा कमेंट चले जाना चाहिए। तो आई नीड समथिंग राइट यार। जैसे हमें बटन रहता तो ऑन क्लिक लेते थे, वैसे यहाँ पे हमको एंटर बटन दबाने पे ही काम हो जाए, तो आई नीड सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल का नाम नहीं डाल रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा पूरा, क्योंकि एरे के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे भी आई नीड अ पैटर्न ऑफ फंक्शन हियर, और सबमिट पे कुछ कोडिंग भेजेंगे हम। और बेसिकली एक प्रॉब्लम ये आएगा कि जब भी मैं कुछ टाइप करूंगा कमेंट पे ऑटो रिफ्रेश होता रहेगा, क्योंकि रिएक्ट की फीचर का वैसे है। तो आई विल बी पार्टिंग पुटिंग अप पैरामीटर ई, और उस पैरामीटर से मैं प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दूंगा, ताकि मेरा फंक्शन अब सॉरी क्या चीज़ हो, रिलोड ना हो। और कंसोल लॉग पे जाके देखते हैं कि चीज़ें क्या हो, अब समझ में आएगा, क्योंकि अब हम हैं कंटेंट के अंदर। अब मैं ई डॉट टारगेट, क्योंकि मेरे पास बटन नहीं है, मैं एंटर दबा रहा हूँ, तो मैं फोकस कर रहा हूँ कि मैं क्या दबा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं टारगेट लिया, ई डॉट टारगेट क्या मैंने दबाया। तो लेट्स सी, चलो उसको पुल करते हैं। ये देखो पता चला कि जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर, यहाँ पे देखो कुछ टाइप करके एंटर मारा, तो आई कैन सी कि मैंने फॉर्म को एक्टिवेट किया जो लाइन नंबर 111 में। देखो लाइन नंबर 111 में है, और ये कंसोल मेरा लाइन नंबर 111 में। तो वी आर एक्टिवेटिंग दिस फॉर्म एक्चुअली, बेसिकली इस फॉर्म के अंदर जो है ये चीज। एवरीबॉडी क्लियर यार, समझ में आ रहा है क्या। देखो मैं यहाँ पे कुछ टाइप करके एंटर जैसी मारा, मेरा ये फॉर्म एक्टिवेट हो गया। और फॉर्म के अंदर बेसिकली क्या है, एक इनपुट टैक्स है, देखो वो हाईलाइट भी हो रहा है वो पर्टिकुलर पार्ट। तो वैसे ही मैं अगर कुछ टाइप करके एंटर कर देता हूँ, फिर से एक फॉर्म एक्टिवेट हो गया। ये दूसरे कमेंट में, अब मैं तीसरे कमेंट में कुछ टाइप कर रहा हूँ, एंटर मार रहा हूँ, तो ये मेरा फॉर्म एक्टिवेट हो गया। अब ये फॉर्म में डाल के भेजेंगे अपन सर्वर को, ठीक है, क्लाइंट पे हम लोग अभी। तो इसके अंदर कंसोल से समझ में आएगा, तो मैं जो डेटा डालूंगा, क्योंकि वो एरे के फॉर्मेट में होगा, बहुत सारा होगा। तो लेट मी टेक दिस एज एन इंडेक्स वैल्यू ईयर इन एरे ऑफ 0। और अब मैं देखता हूँ इसमें कुछ रिक्वायर, आई एम गेटिंग समथिंग ईयर। नहीं ये तो पुराना है, कुछ नया नहीं। मैं इसको हटा देता हूँ, बोले मैं तो कंफ्यूजिंग ना हो जाए, ठीक है, रिलोड ही कर देगा, ठीक है। चलो एंटर करता हूँ, इंडेक्स डाला, तो उस फॉर्म के अंदर की पहली चीज आ गई, ठीक है। देखो मैंने इंडेक्स जब 0 डाला, तो इस फॉर्म के अंदर की पहली चीज इनपुट टैग मेरे को आ गया है, इनपुट टैग मुझे आ गया है, ठीक है। देखो अगर मैं इनपुट टैग हटा देता हूँ, मतलब 0 हटाता हूँ इस एरे का, टारगेट एरे के फॉर्मेट में लिया मैंने, और अब मैं जब एंटर करता हूँ तो देखो सिर्फ फॉर्म आएगा, और फॉर्म के अंदर जो कुछ है सब आ जाएगा। मुझे सब नहीं चाहिए, फिलहाल तो एक ही है फॉर्म के अंदर, एक ही चीज है, वो है इनपुट टैग। मगर आई एम फोकस ऑन ओनली दिस पार्ट, कि मुझे 0 चाहिए, इंडेक्स 0 पे जो चीज है
वो चाहिए। अब कहानी का मूल्य ये है कि मुझे उस पे जो टाइप कर रहा हूं मैं, मतलब कि इस जगह पे, इस इनपुट टैग पे जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो चाहिए। तो फॉर दैट अगेन वी हैव समथिंग कॉल्ड वैल्यू। उसके लिए है मेरे पास यहाँ पर डॉट वैल्यू। ठीक है, अब ये लिखने से क्या होगा, देखो फिर से रिलोड करते हैं, चलो। ठीक है, लुक एट हियर वेरी केयरफुली। तो एकदम एक एक स्टेप बता रहा हूँ मैं। अगेन मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम टाइप कर रहा हूँ। चलो मैं सीधा साधा टाइप करता हूँ, कमेंट बाय असद। ठीक है, पोस्ट किसका है, अरजान का है। हाँ? तो द मोमेंट मैंने यहाँ पे टाइप किया, मुझे उस इनपुट टैग के अंदर की वैल्यू मिल गई। आया समझने सबको? एकदम स्लोली हम लोग घुस गए जो चीज चाहिए थी। तो हम लोग फॉर्म से गए। फॉर्म में बहुत सारा कुछ हो सकता है, फिलहाल हमारे केस में एक ही इनपुट टैग है। हमने इनपुट टैग को फोकस किया। इनपुट टैग के अंदर क्या हो सकता है, वो वैल्यू चाहिए थी तो वैल्यू ले लिया, कमेंट बाय असद। तो जो मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर, वो मुझे मुझे एज इट इज लिख कर आ रहा है। ठीक है, एज इट इज लिख कर आ रहा है। तो ये था मेरा ये, मैं ये क्यों इसलिए आपको कंसोल लॉग में बताया, क्योंकि मुझे ये जानना था कि मेरा फंक्शन जो कॉल करूंगा तो उसमें भेजूं क्या। याद है मैं भी थोड़ा सा रुक गया था यहाँ पर, ये यहाँ डाल के भेजूं क्या। ठीक है, इससे पहले देखो हम लोग क्या भेज रहे थे, इस केस में आईडी भेजे थे, इधर भी आईडी चाहिए। ठीक है, इन लोग में जो बंदे ने लाइक किया उसका आईडी चाहिए था बस। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था ना, मैं यहाँ पे दो चीज थी। एक तो कंटेंट, क्या हम टाइप कर, तो यहाँ से मुझे भेजना है, हाँ यारे वही मैं, मुझे ये भेजना है। एंड at this point of time e dot target 0 dot value is containing what, is containing comment by Asad, or it's containing hi. And according to my मॉडल स्कीमा के मॉडल में हमने इसको क्या बोला है, टेक्स्ट। हमने क्या बोला है, टेक्स्ट। एवरीबॉडी गेटिंग? इतना डिगिंग करने के बाद क्या मिला, ये जो ई डॉट टारगेट की डॉट वैल्यू जो है, ये बेसिकली मेरे स्कीमा के, ये फ्रंट एंड से जा रहा है, अब तक पहुंचा नहीं है। ये हमारे बस कोडिंग के अंदर है। ये हमारे स्कीमा में मैच होना चाहिए था टेक्स्ट के साथ, और वो टेक्स्ट का हमने क्या बोले थे, डेटा टाइप्स वॉट एवर, स्ट्रिंग, राइट। और ऑब्वियसली वी आर गेटिंग समथिंग कॉल्ड स्ट्रिंग। तो मेरा पहला पैरामीटर होम डॉट फ्रंट एंड के अंदर, ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी माई टेक्स्ट। तो जो सबसे पहली चीज मैं भेजूंगा यहाँ पर वो रहेगी टेक्स्ट। मैं जस्ट ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट सेम नहीं है यार, ये कहाँ गया वो, ये टेक्स्ट एज अ वर्ड बोल रहा हूँ, एज अ वर्ड सेम नहीं, एज अ कंटेंट सेम जरूर है। तो आप, ये पैरामीटर है, पैरामीटर का नाम कुछ भी ले सकता हूँ मैं, यहाँ पे वन भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो आप फिर से कंफ्यूज मत होना। फिर तो फिलहाल तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि कोडिंग, स्कोप ऑफ द कोडिंग डिफरेंट एरिया है। ठीक है, मैंने टेक्स्ट डाल दिया। और एक चीज, टेक्स्ट तो गया कमेंट, किसने कमेंट किया वो चीज हम लोग ऑलरेडी यहाँ हैंडल कर रहे हैं। तो ऐसे कर रहे थे, कहीं पे तो कुछ तो हुआ। ये देखो देखो देखो, ये आइटम, ये आइटम आया कहाँ से था, आइटम यहाँ पर भी है, जॉय आइटम बोला है आइटम से। ये रहा देखो, डेटा डॉट मैप। ठीक है, ये किसका है, लाइक पोस्ट के अंदर डेटा डॉट मैप के अंदर आइटम दिया हुआ है। ठीक है, आइटम। तो ये जो पैरामीटर है, हमने जो आइटम लिया है, तो मैं यहाँ पे उसी आइटम के इस्तेमाल से
जैसे ये लोग ये वाले पार्ट में आइटम के इस्तेमाल से आइटम अंडरस्कोर आईडी को एक्सेस कर रहे हैं, मतलब अंडरस्कोर आईडी मतलब किसने पोस्ट किया वो मेरे को मिल जाएगा, राइट। तो वही चीज मैं कॉमा डाल के सेकेंड पैरामीटर भी यहाँ देखता हूँ इसी कंसोल लॉग में कि भाई जो कमेंट कर रहा है उसका आईडी क्या है। असद का आईडी याद है आप लोग को डेटाबेस में? असद का जो आईडी था, यूजर असद, 12 लोग हो गए। ये देखो आखिरी में क्या है, CD6, CD6, राइट। तो चलो अब यहाँ पे जाते हैं हम लोग, इसको रिलोड करते हैं। असद टाइप कर रहा हूँ मैं यहाँ से कमेंट में, और लेट मी मार्क एंटर। देखो असद का नाम आया और ये मेरे को, अच्छा, तो ये एक्चुअली इसका आईडी जनरेट कर रहा है। मतलब जैसे हर पोस्ट का आईडी था वैसे इसका आईडी जनरेट हो रहा है, मगर हमको इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं। आइटम आईडी फिलहाल यहाँ पे रखता हूँ मैं, और मैं क्या करता हूँ इसी को ही डुप्लीकेट करके इसको फंक्शन का नाम दे देता हूँ। क्या नाम देता हूँ, देखो पहले तो मैंने टेक्स्ट दिया था फंक्शन का नाम पैरामीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट पोस्ट किसने किया, पोस्ट उसका आईडी, ठीक है। फिलहाल हमको आईडी थोड़ा अलग मिल रहा है, तो बाद में हमको कुछ मैप डॉट डेटा वाला करना पड़ेगा ना, आइटम वो दूसरे का आइटम वेरिएबल देगा, हमको हमारा आइटम वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो आइटम पोस्ट आईडी, ये इसके अंदर आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी वाला जाएगा, यहाँ पे हमारा कमेंट जाएगा। और ये जो फंक्शन है मेक कमेंट, इसको मैं कॉल करूंगा इधर पे, ये दो पैरामीटर भेजते हुए ठीक है। यहाँ से कंसोल लॉग में दिख जाएगा, यहाँ से पासिंग हो जाएगा फंक्शन कॉल जनरेटर का, ठीक है। सो लेट मी सी व्हाट आई एम डूइंग, इज इट गोइंग करेक्टली और नॉट। अभी फिलहाल करेक्टली होने के लिए कमेंट तो मेक कमेंट फंक्शन तो ऐसे भी खाली पड़ा हुआ, उसको भरना पड़ेगा। तो इतना पार्ट क्लियर है सबका, concept is clear to everyone. Let me give this to you on chat. uh, आप रिप्लेस कर सकते हो, तो कहाँ करना है, जहाँ पे इनपुट टैग था उसको आगे पीछे सिमेंट देना है। डन। चलो अब कमेंट को फुल करते हैं हम लोग, और ऑब्वियसली आप ही मेरे को बताओ कोई नई चीज नहीं है। हम होम डॉट जेएस में दैट इज अ क्लाइंट एंड वी विल बी सेंड कॉलिंग अप आवर राउटर साइड स्लैश कमेंट। क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क कॉल है, पैच, एग्जैक्टली। ऑलरेडी बहुत किया हम लोग ने, तो मेरे ख्याल से यही कोड आएगा।
यही पूरा कोड आने वाला है कि भाई पुट कर रहे हैं, कौन लॉगिन किया, किसने पोस्ट किया। इसमें देखते पहले, फिलहाल तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। अनलाइक को हटा देता हूँ, अनलाइक नहीं चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ से हम राउटर से किसको बुलाने वाले हैं, कमेंट राउट को बुलाएंगे। तो इधर पे मैं कमेंट को बुलाऊंगा। ठीक है, एक ये हो गया। एंड मेथड फूटी रहेगा, हेडर मेरा कंटेंट टाइप, ऑथराइजेशन बियरर, बॉडी स्ट्रिंगिफाई ऑब्वियसली। हाँ, यहाँ पे कमेंट के अंदर हम लोगों ने पोस्टेड पोस्टेड आईडी बोला है, तो हमको पोस्टेड आईडी ही चाहिए सामने से, ओनली आईडी नहीं चाहिए। सेकेंडली, वी विल बी सेंडिंग टेक्स्ट ऑल्सो, तो ये मेरा टेक्स्ट को भी हैंडल करना है। ये टेक्स्ट थोड़ा आगे ऊपर नीचे कर दिया मैंने, चलता है वैसे। देन और क्या है इसके अंदर, हाँ, वहां से जो रिजल्ट आएगा ये तो हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं, मगर वहां से रिजल्ट जो आएगा वो उसको प्रॉमिस में लेना है ना। तो प्रॉमिस ऑलरेडी हमने इधर पे भी हैंडल कर चुके हैं, और ऑलमोस्ट सेम स्टफ हमको लगने वाला है। और सामने से जेसन फाइल आएगी, उसका रिजल्ट के अंदर से एक्चुअल रिजल्ट क्या है वो देखेंगे। और यहाँ पर भी हमको नया एरे बनाना पड़ेगा, क्योंकि आइटम को हैंडल करना है। अब जब ये वाला आइटम आएगा ना तो उससे बराबर चलेगा अपना, वहाँ पे कुछ और दिखा रहा था। तो ये आइटम हम लोग को बराबर लिस्टिंग लेनी होगी, और रिटर्न रिजल्ट, और फिर सेट डेटा। सब कुछ सेम ही है, कुछ भी नहीं है। चलो पूरा का पूरा ही उठा देते हैं। लगा तो बदली करेंगे, नहीं लगा तो करेंगे, है ना, ट्राई एंड एरर। मेरा लॉजिक क्या है, मेरा लॉजिक ये है, तो देखो मेरा लॉजिक क्या बोलता है। तो एरर तो कुछ नहीं दिख रहा है इधर पे, तो नीचे कर दो इसको। हम लोग नेटवर्क कॉल करें क्लाइंट साइड से कमेंट को, पुट मेथड से कंटेंट जेसन फाइल यहाँ से जाएगी, वहाँ चेक होगा कि जो बंदा लॉगिन किया है उसका टोकन सही है क्या। जो पोस्ट किया गया वहां से जो आने वाली बॉडी है, नहीं यहाँ से जाने वाली बॉडी, सॉरी सॉरी, यहाँ से जाने वाली बॉडी जेसन फाइल के थ्रू जाएगी, जो कि स्ट्रिंगी फाइल से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे डेटाबेस में जो डेटा भेज रहे हैं वो स्ट्रिंग में डेटा जाना है, राइट। तो टेक्स्ट के अंदर स्ट्रिंग में स्टोर होगा, तो ये मेरा टेक्स्ट का डेटा यहाँ पे, और जिसने भेजा पोस्ट आईडी यहाँ पे, तो जिसने भेजा वो वाला पार्ट ये, और टेक्स्ट जो भेजा है यहाँ पे, थोड़ा ऊपर नीचे कोई मसला नहीं है सर। और ऑलरेडी यही एज अ पैरामीटर हम लोग नीचे इनपुट टैग से ले भी रहे हैं। और जब वहां से यहाँ तक तो हमारा भेजने का काम है, फैच का काम हो गया, नेटवर्क कॉल जनरेट करना। प्रॉमिस का काम ये होगा कि वहां से जेसन फाइल आएगी एज अ रिस्पॉन्स, देखो रिस्पॉन्स है, तो एज अ रिस्पॉन्स जेसन फाइल आएगी, और उसके अंदर जो रिजल्ट होगा उसको हम लोग कंसोल लॉग से देख लेंगे। और जो डेटा होगा उसको एक एरे में ले लेंगे, न्यू डेटा एरे, और आइटम के थ्रू हम इटरेट कराएंगे मैप फंक्शन के थ्रू कि कौन कौन है उधर पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा नीचे लेता हूँ, लेट दिस बी लाइक दिस। तो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट प्रिंट होगा, आइटम रहेगा तो आइटम, और जो भी नया एरे के अंदर फिर हम लोग न्यू डेटा सेट कर देना है, और एरर होगा तो ठीक है। यहाँ तक तो सही जा रहे हैं। एंड लेट मी चेक, फिर से रिलोड करता हूँ, क्लीन करते हैं, सत एंटर करता हूँ, फिर देखो आया असद, असद लिख कर भी आया। और ये तो वही 133वीं लाइन से है, मगर ये जो हमको आया है, जो अब हमने किया, तो वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है। हमने कमेंट किया था, देखो प्रीवियस कमेंट ये डेटाबेस से आया है, दिस इज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। तो ये जो आया ना देन रिजल्ट के अंदर, तो ये जो लाइन 84 है, देखो लाइन नंबर 80 को दिख रही है। 84 लाइन में हमको सर्वर से रिस्पॉन्स आया है। हमने नेटवर्क कॉल पे फैच पे ये भेजा था, इसको कमेंट को भेजा था, कमेंट को, तो ये हमारा कमेंट पे गया। और फिर मिडल वेयर ने देखा कौन लॉगिन है, और वो सब वहां से देख कर
ये सारी चीजें हुई और ये पुश ऑपरेशन हुआ, कमेंट पे घुसा हमारा कमेंट, और फिर एज अ रिस्पॉन्स हमको वो चीजें एज अ जेसन फाइल के थ्रू, रिजल्ट के थ्रू हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। तो 84 नंबर की लाइन पे हमको ये पूरा कंटेंट मिला है। उसके अंदर कमेंट के अंदर प्रीवियस कमेंट भी है, कमेंट बाय असद। उसको अगर और डिटेल में जाएंगे तो उसका पोस्ट आईडी, क्या टेक्स्ट भेजा था, और ये, ठीक है। ये देखो CD6, ठीक है। अब आ रहा है अपने को सही चीज, ये आईडी मिली, _ID। तो ये वही आईडी है जिसने पोस्ट किया था। असद की आईडी याद है ना अपने को, CD6, पहले कुछ और देख रहा था वो। और ये जो पोस्ट हुआ है ना कमेंट, इसको खुद को भी अपनी एक आईडी जनरेट हो गई है, खुद की आईडी जनरेट हो गई है। तो अब रिसेंटली मैंने सेकंड पोस्ट किया था, जिस कौन पोस्ट किया, CD6, राइट। पहले कुछ और दिख रहा था क्योंकि वो आइटम, आइटम नाम का जो पैरामीटर था ना वो किसी और का था, हम लोग उधार लेके चला रहे थे। अब यहाँ पे जो आइटम नाम का वेरिएबल है वो हमारा खुद का है। तो यहाँ पे ये आ गया, असद ये पोस्ट किया मैंने, यहाँ पे दिख रहा है आपको, और उसको भी खुद को एक आईडी मिल गई है। चलो डेटाबेस में जाके देखते हैं क्या यही चीजें हुई है, पोस्ट में जाके देखते हैं। तो लेट मी सी, मैंने क्या पोस्ट किया, लिखा हूँ असद पोस्ट किया ना लास्ट में, क्या रिलोड करना पड़ेगा। देखो दो पोस्ट है इधर, कमेंट बाय असद, प्रीवियस पोस्ट पोस्टेड बाय CD6 आया बराबर आइटम वाला, और इसको खुद को भी एक आईडी मिल गया है, मतलब एक कमेंट को भी एक आईडी मिला है। और अभी जो लेटेस्ट किया अपने वो असद है, उसको किसने किया, CD6, और उसको खुद को भी एक फिर से एक नया आईडी मिला है। चलो ये हो गया हमारा मामला सॉल्व। और मगर मगर क्या, मगर ये तो डेटाबेस में गया है, अगर उसको एंटर मारा तो दिखना चाहिए ना। देखो एंटर मार रहा हूँ, फिर से मेरे को रिस्पॉन्स आ रहा है, और इस बार 3 है। और देखो यहाँ पे कितने, देखो सी कमेंट में 2 है, और अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ है 3। और अभी तीसरी बार भी मैंने ऐसा ही टाइप किया, देखो 012, और तीसरी बार भी मैंने ऐसा ही टाइप किया। मगर वो नहीं, वो क्या फेसबुक इंस्टाग्राम में लिख कर आता है किसने को कमेंट किया, वो नहीं हो रहा है। यस और नो एवरीवन, ऐसा हो रहा है कि कुछ, देखो रॉक रॉक जॉन की जो BMW गाड़ी है, इसमें मैं लिखता हूँ BMW असद, ठीक है, एंटर कर रहा हूँ, हुआ कुछ, ठीक है। क्या हुआ देखो, इधर पे आया है, ये दिख रहा है, असद BMW कमेंट, पहला कमेंट है 0th इंडेक्स पे, BMW असद, ठीक है। पोस्ट किसने किया, CD6, ऑब्वियसली असद की आईडी से मैं लॉग इन हूँ अभी, और उसका नया खुद का आईडी खत्म। मगर वो फील नहीं आ रहा ना, पोस्ट हो गया है ना। तो मतलब अभी भी अटकी हुई अपनी गाड़ी, हमारा डेटाबेस में डेटा जा रहा है, मगर ये चीज तो यहाँ से डिलीट हो सकती है ना। देखो अगर मैं रिलोड कर दूं, ये BMW कार के, अरे एक और चीज है यहाँ पे, देखो नाम भी रहा है मुझे, रॉक जॉन आ रहा है, यहाँ पे नाम गायब है, असद है यहाँ पे ऊपर, अरजान लिखा हुआ था गायब है। देखो यहाँ पे अरजान था पहले, अभी नहीं दिख रहा है। और जैसे यहाँ पे रॉक जॉन लिखा है, यहाँ पे भी रॉक जॉन था। रिलोड करते हैं चलो, मेरे को आया वापस, कुछ तो गड़बड़ है। कमेंट चला गया अपना, रॉक जॉन BMW गाड़ी पे, BMW असद लिखा था हमने, वो तो चला गया, और ये वापस आ गया, कुछ तो है मसला। ओके फिलहाल तो आप ये करो अपना, एवरीथिंग लुक्स गुड। तो हो गया तो मेरे को बताओ,
डन। यहाँ पे तो हमने अब तक कुछ चेंज नहीं किया है, जो है वो यही है। तो देखो हुआ क्या है वहां पे, चीजें एक्सपेक्टेड चीजें क्या थी, हो क्या रहा है। इधर स्क्रीन पे देखो सब लोग। देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, जैसे मेरा, मैंने कमेंट टाइप किया, ठीक है, कमेंट बाय ऐसा ऐसा कुछ टाइप किया, तो एक्चुअली लिख कर आना चाहिए था जिस जो बंदे का लॉगिन, ठीक है, और फिर ये जो कमेंट मैंने अभी टाइप किया ये वाला, ऐसा। नेक्स्ट टाइम कमेंट करूंगा तो उसी बंदे का नाम और उसने क्या लिखा, फिर कमेंट करूंगा उसने क्या लिखा। अब ये चीज भी मल्टीपल है, मतलब ये भी डेटाबेस से फैच होना है। यहाँ पे उस बंदे का डेटा फैच होना है जिसने डाला है, और ये अलग अलग बंदे भी हो सकते हैं, सेम बंदे भी हो सकते हैं, राइट। और उसने क्या डाला है, वही अगेन यहाँ पे टेक्स्ट, और यहाँ पे आईडी, उसका क्या आईडी है। एवरीबॉडी क्लियर। कमेंटिंग का भी थोड़ा सा कैसा हो गया है, कमेंट करना वो तो अपन ने कर दिया, डेटाबेस पे चला गया, मगर मल्टीपल कमेंट हैंडल करना है। तो एरे के पास, हमारे पास क्या एरे बनाए थे हम लोग ने डेटाबेस में जिसका नाम था कमेंट्स, उसके पास अब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट जीरो, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री, और हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक, जो बंदे ने कमेंट किया और उसने क्या कमेंट किया, ठीक है, जो बंदे ने कमेंट किया उसने क्या कमेंट किया, जो बंदे ने कमेंट किया और जिसने क्या कमेंट किया, ऐसा मल्टीपल डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब हमको करना ये है कि इस डेटाबेस के अंदर जाना है ना, और जो जो कमेंट हुए हैं, जो जो कमेंट हुए हैं उसको उन बंदों के साथ में, फॉर एग्जाम्पल असद ने किया तो असद ने लिखा XYZ। अब यहाँ पे अरजान ने किया तो अरजान ने लिखा PQR, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कौन था, रॉक, रॉक ने किया, रॉक ने ABC लिखा। तो इन सबके बंदों के नाम अलग अलग है, उनके अपने अपने कमेंट है, तो इनके अंदर से एक एक करके अपने को जाना है और इसका डेटा फैच करके लाके दिखाना है। और दिखाने का भी मतलब ऐसा है कि भाई एकदम अच्छे खूबसूरती से दिखाना है ना। सबको समझ में आ रहा है कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। हम लोग अभी फंस गए एक्चुअली। हम लोग ने डेटा, अरे हमारा डेटाबेस में चला गया, हमको अभी इसमें से एक एक करके डेटा निकालना है, मतलब कि आई नीड टू इटरेट थ्रू माय टेबल कॉल कमेंट, ठीक है। मतलब कि मैं बोलना चाहता हूँ ये कि मेरे इस डेटाबेस में, जहाँ पे अब इस वक्त आप देखो दो कमेंट देख रहे हो, है ना, ये वाले इसमें दो कमेंट देख रहे हो, एक, दो। अब जैसे ये बढ़ता जाएगा तो रुको अभी आप फिलहाल स्क्रीन से हटा देता हूँ। अरे यार, इधर देखो सब लोग, असद कमेंट वन, ठीक है, कॉपी किया, वन में इसको थ्री करता हूँ, टू करता हूँ इंडेक्स वाइज, और टू, देखो ये चला गया, थ्री करता हूँ, ये चला गया, फोर करता हूँ, ये चला गया। तो अब तक मैंने पांच कमेंट किए, जिसमें से अभी स्क्रीन पे आपको दो दिख रहे हैं, टू थ्री फोर, ये पांच कमेंट हुए टोटल, 0 to 4। हाँ, 0 to 4 मैं एरे के कॉन्सेप्ट से बोल रहा हूँ, 0 to 4। अब मगर एक भी कमेंट यहाँ लिस्टिंग में नहीं है। और एक तो एक और क्या बोलते हैं, दहेज में एक प्रॉब्लम साथ में आ रहा है कि अरे यहाँ पे है ही नहीं, बंदे का नाम गायब हो रहा है। फिलहाल उसको बाद में देखते हैं। चलो अभी मैं डेटाबेस को थोड़ा अपडेट करता हूँ, अभी दो ही कमेंट दिख रहे हैं असद के, मतलब उधर पे, ये देखो ये यही है ना, ये वही है क्या, QA है ना, QA बराबर BMW की गाड़ी, BMW पता नहीं, ये तो QA बराबर दिख रहा है। ए देखो, हाँ ठीक है, बराबर गया ना, तुम बराबर जा रहे थे।
5 दिख रहे हैं, 5। अब ये पांचों के पांच मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए, पांचों के पांच मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए थे, जिसने पोस्ट किया और उसका कंटेंट। अब यहाँ पे तो दिख रहा है कमेंट पोस्ट, कमेंट बाय असद, ये पहले लिखा था मैं, उसके बाद असद, उस अभी असद, अरे तो हाँ तीसरा हमारा नया था ना, कमेंट असद कमेंट 2, असद कमेंट 3, असद कमेंट 4। ये सारा टेक्स्ट, टेक्सचुअल डेटा, और किसने पोस्ट किया, सबने तो CD6 ने ही पोस्ट किया। ये सारा डेटा हम यहाँ पॉपुलेट करने आना चाहिए था। हम लोग अब तक काम जो किए हैं वो सर्वर डेटाबेस में गया है, मगर डेटाबेस से अभी पुल करके स्क्रीन पे लाना है, फ्रंट एंड में फिर से लेकर आना है। क्या करेंगे बोलो? ये चीज ऑलरेडी मैंने कराया हूँ, थोड़ा सा अगर आप याद करो, ऐसे ही कंसेप्ट हम लोग अटके थे जब लाइक कर रहे थे। कौन कौन लाइक किया है, वहां पे हम लोग की गाड़ी अटक गई थी। ये सेम चीज देखो लाइक वाले के केस में, तो कौन कौन लाइक किया है, तो हम लोग को लाइक लाइक वाले एरे में मिलता है ना, सेम कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली हम लोग क्या करेंगे, लाइक वाले केस में भी हैंडल दैट थ्रू मैप। अगर याद होगा आपको, मेरे को ये डेटा मैप ऐसा कुछ हैंडलिंग किए थे, मगर फिलहाल इस वक्त थोड़ा केस अलग है। ये हम लोग हैंडल किए थे यहीं पे ऑलरेडी, अनलाइक लाइक के अंदर भी सेम था, और इवन मेक कमेंट में भी हमने इटरेटिंग किया ही है। मगर इस वक्त क्या है, डेटाबेस से डेटा पुल भी करना है, स्क्रीन पे दिखाना भी है, और वो चीज तो हमारे पास रिटर्न का पास है। अगर कुछ चीज हमको स्क्रीन पे दिखाना है तो वो JSX का डेव 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 सब हैंडल करता है ना, तो ये सब चीज तो हमारे पास इसके पास रखा हुआ है। तो बॉडी के नीचे, बॉडी देखो, ये बॉडी मतलब वो चीज जहाँ पे ए लिखा हुआ है, बॉडी ए टाइटल क्यू, तो ये मेरा बॉडी ए, इसके नीचे इन लोगों की लिस्टिंग आनी चाहिए, राइट। तो मैं इसके नीचे जाता हूँ और एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ऐसा, और इसी, देखो ये जो लोग ने लिखा है ना, आइटम आइटम आइटम, इनके जो आइटम, यही आइटम यूज कर सकते हैं हम लोग। ये डेटा डॉट मैप देखो यहाँ पे ऑलरेडी है। तो इस मैप, इस डेटा डॉट मैप का जो आइटम पैरामीटर है, इसका काम है पूरे डेटाबेस से वैसे डेटा उठाना, राइट। तो उसमें से कौन सा डेटा उठाना, उसका काम, इस आइटम का काम था इन चीजों को लेना, ये आईडी, टाइटल, बॉडी, फोटो, पोस्टेड बाय, कमेंट, लाइक्स। हमारा कमेंट एक्सेसिबल है, तो हम लोग भी वही करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ना, गौर से देखो, आइटम डॉट लाइक, आइटम डॉट टाइटल, आइटम डॉट बॉडी, है ना, इन सब से आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, यही सब चीज एक्सेस कर रहा है, हम भी करते हैं यहाँ से। आइटम डॉट चाहिए अपने को, एरे चाहिए, इसका नाम है कमेंट्स, ठीक है। इसके ऊपर फिर से मैप लगाते हैं, ठीक है, अंदर के अंदर का कंटेंट है। देखो पहला वाला आइटम जो है वो, देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, ये जो आइटम और मैप लिखा हुआ है, ये इटरेट कर रहा है इन सारे वैल्यूज से, इस सारे कीज के साथ। मगर अब हमको क्या इटरेट कराना है, कमेंट के अंदर का, अंदर जाके इटरेट कराना, तो फिर से मैप लगेगा। ऑलरेडी क्लियर? ये आइटम वाले वेरिएबल का कंसेप्ट समझा क्या सबको? ये कंफ्यूज है? देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ। इफ यू सी ऑन इनटू योर डेटाबेस, डेटाबेस पे अगर आप टेबल यूजर देखोगे, सॉरी टेबल पोस्ट देखोगे, उसके अंदर मेरे पास है आईडी, अंडरस्कोर आईडी, उसके अंदर बहुत कुछ डेटा है। फिलहाल तो एक ही है, इस केस में एक ही है, एक बंदे का एक ही है ना। फिर है नेम, फिर है टाइटल, फिर है लाइक्स, ठीक है, फिर है कमेंट्स। अभी इनके दरमियान में इटरेट कराना है, तो आई हैव टेकन दिस आइटम और मैप, ठीक है, जो कि एकदम बिगिनिंग वाला है। अब मैं यहाँ पे अंदर करूंगा, अंदर अंदर से करूंगा, तो इसी आइटम के सहारे से, इसी आइटम के सहारे से मैं इसको एक्सेस करूँ, किसको, लाइक को, मतलब आइटम डॉट कमेंट, लाइक नहीं सॉरी कमेंट को। अगर कमेंट के अंदर भी मल्टीपल चीजें मौजूद है,
तो अगेन इसको भी करना है, तो अगेन आई नीड अ मैप, इटरेट कराना है। तो दैट्स वाई अगेन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैप ले रहा हूँ। समझ आ रहा है फिर से मैप क्यों आया? एवरीबॉडी गॉट? ये वाला आइटम ऑलरेडी किसी और मैप का डेट पैरामीटर है। अगर हम फिर से एक और मैप बना रहे हैं टू इटरेट, जस्ट थिंक नथिंग बट इनमें पूरे में इटरेट करना था तो मैप लिए, अब पर्टिकुलरली इनसाइड दिस इटरेट करना है तो फिर से मैप लिए। सेम कंसेप्ट है ना, मैप का काम ही वही है, इटरेट करते हुए डेटा निकालते जाए। तो लेट मी गो बैक, कहाँ पे था मैं, ये। तो यहाँ पे मैप लगाया, अब अगेन मैप लगा रहा तो फैट एरो फंक्शन लगेगा। तो फैट एरो फंक्शन का काम होता है डेटा को पुल करके पैरामीटर वाइज दिखाना। तो यहाँ पे लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड लेता हूँ, अभी उस मैप में आइटम था, इस मैप में हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड, क्योंकि हर कमेंट को मैं कुछ देता हूँ, रिकॉर्ड नाम का शब्द देता हूँ। देखो इस मैप में शब्द यूज हुआ है आइटम, ठीक है। डेटाबेस से जो भी पुल करेंगे उस पर्टिकुलर आइटम में लेंगे। अब जो कमेंट नाम के एरे के अंदर जो डेटाबेस में है उसको यहाँ से रिकॉर्ड नाम के साथ पुल करेंगे। अगर हम पुल कैसे करेंगे, उसको पुल करके रिटर्न भी तो करना है ना, ऑन स्क्रीन दिखाना है मुझे, मतलब मेरे पास रेंडरिंग करना है उसकी। तो यहाँ पे मैं H6 टैग लेता हूँ HTML का, और इस पे H6 टैग ले लिया, इसके ऊपर बोलता हूँ कमेंट, ठीक है, माय कमेंट। जो भी मैं कमेंट टाइप करूंगा वो आएगा इस तरह पे। तो कुछ हो रहा है कि अगर ये देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कमेंट्स आ गए। अरे बाप रे, क्यों 6 कमेंट आ गए? मैं जरा रिलोड करता हूँ। हाँ देखो यहाँ पे 6 कमेंट है, इधर पे कहीं पे नहीं है। ये देखो इधर पे एक है, इधर पे एक बराबर दिया और यहाँ पे 6 है। ये क्यों ऐसा दे रहा है? चलो मैं यहाँ पे फिर से कुछ टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ। देखो क्या आया, मैं कुछ भी अगर टाइप कर रहा हूँ तो मुझे 1 2 3 4 टाइप कर रहा हूँ, मुझे उसकी जगह पे कमेंट लिख कर आ रहा है। तो एक्चुअली एग्जैक्टली ये जो 6 पहले के थे, ये जो थे ना, ये डेटाबेस के अंदर जो यहाँ पे देखो 0 to 6 है, ये वही 6 थे, ठीक है। अब जो लेटेस्ट मैंने 2 डाला हूँ ठीक है, तो अभी यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। मैं इसको जरा, तो इनको हम पुल कर पा रहे हैं, मगर पुल क्या हो रहा है, हमारा रेंडरिंग हो रहा है। हम जो टेक्स्ट डाले वही चीज आ रही, देखो आ गए 7, 0 to 7 8 हो गए एक्चुअली। तो 8 हो गए क्योंकि वहां पे शायद 8 ही हो गए, 6 7 8 बराबर पूरे 8 हो गए ना, 6 और 8 7 8, ठीक है। तो अब इसकी जगह पे एक्चुअल क्या आना चाहिए, जो कंटेंट हमको वहां पे डेटाबेस में एक्चुअली में है। तो ये जो तरीका है ये तो बस हार्ड कोडेड समझाने के लिए था। तो ये चीज, लेट मी टेक दिस टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड डॉट टेक्स्ट, ठीक है। देखते हैं अब ये क्या पुल करता है मेरे को। ये देखो सारा टेक्स्ट आ गया मेरे पास, ये वो सारी चीजें आ गई जो मैंने डेटाबेस में एक्चुअली डाला हूँ। देखो अगर मैं लास्ट वाला देखूं मैंने क्या डाला था, 213132, 21 32 21 31 32 आ गया। तो आई कैन एबल टू पुल माई टेक्स्ट। अब क्या चाहिए, अरे बाप रे क्या चाहिए, अपने को बंदे का नाम चाहिए जो टेक्स्ट डाला है। तो अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए स्पैन टैग लेना पड़ेगा, इसके किसी के अंदर करना है ना अपने को। तो यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे मैं स्पैन टैग के थ्रू करके देखता हूँ। स्पैन टैग के अंदर उस बंदे का नाम जो पैरामीटर में भेजे, है ना। पैरामीटर में हम किसको भेजे यहाँ पर एक तो टेक्स्ट था और एक पोस्टेड आईडी था ये टेक्स्ट से टेक्स्ट मिल गया अपने को, पोस्टेड आईडी चाहिए ना। तो पोस्टेड बाय नेम, बंदे का नाम, उधर पे जो बंदे का नाम है डेटाबेस में, तो बंदे का नाम कहाँ चला गया, मैं ये रहा। तो रिकॉर्ड से ही मिलेगा, रिकॉर्ड से, देखो डेटाबेस में जरा जाते हैं, रिकॉर्ड से पोस्टेड बाय से
इस बंदे के इस पर्टिकुलर आईडी में जाकर, अब इस पर्टिकुलर आईडी का नाम क्या है, CD6, इधर पे जाकर यहाँ पे CD6 का नाम क्या है, असद। ये रहा CD6, तो ये रहा नेम। तो असद शेख नाम है इसका, सर यूजर पे असद शेख पूरा नाम है, तो एज ये वाला ही आना चाहिए फिर। तो वाया वाया घुस रहे हम लोग, चलो जाते हैं। डॉट पोस्टेड बाय, ठीक है, डॉट नेम, ठीक है, एक्सेसिबल को डायरेक्ट डाल के देख लेते हैं। ठीक है, चलो डाल के देख लेते हैं। अब रिलोड करते हैं। हम्म, 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 तो जुगाड़ गड़बड़ हो गया भाई। असद असद असद। हम्म, रिकॉर्ड डॉट पोस्टेड बाय नेम, हमको एक्सेस नहीं मिल रहा है। नहीं, क्यों नहीं मिल रहा है, लेट मी चेक। हाँ, वही वही नेम पास नहीं हुआ, इसीलिए कुछ हो रहा है। कंसोल डॉट आईडी अपने लिए बराबर। एक मिनट, अपना पोस्ट डॉट जेएस कहाँ गया मेरा, इधर पे मैंने ऑल पोस्ट पे शायद मैंने डाला है। अच्छा, ये रहा। तो देखो यहाँ पे मुझे पॉपुलेट करना पड़ेगा, देखो, तो यहाँ पे पॉपुलेट करते हैं उसको, ठीक है। और यहाँ पे लेट मी, जो एरे है कमेंट्स डॉट, उसमें से पोस्टेड बाय, उसमें से पोस्टेड बाय में से हमको दो चीजें चाहिए, एक तो बंदे का आईडी, अंडरस्कोर आईडी, और नेम। फिर असद शेख। अरे बाप रे, अब क्या नया प्रॉब्लम है। असद शेख कमेंट बाय असद, अच्छा चिपक गया है वो, स्पेस नहीं है, ये नया प्रॉब्लम। पहले तो आप लोग ये सही कर लो, ये कुछ अलग जगह अपन जाके चीजें डालें। ये मैंने कहाँ डाला मानो, ये ऑल पोस्ट में डाला। ये क्यों मैंने ऑल पोस्ट में डाला, क्योंकि सारे पोस्ट है ना, देखो असद शेख आया इधर भी, BMW असद, तो सब पे असर करना चाहिए। मतलब अरजान के अंदर भी, रॉक जॉन के अंदर, यहाँ पे रॉक जॉन के अंदर भी, तो यहाँ पे आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम स्पेस का है वो। चलो करते हैं रिजॉल्व। फिलहाल ये मैंने ऑल पोस्ट में इसलिए क्योंकि कि होम पेज की इसका एक्सेस हमको होम पेज पे, ठीक है, होम पेज पे सारे पोस्ट होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन लिखा है। ठीक है, ये लाइन को ऐड करना है आपको। लेट मी पुट दिस थिंग इन चैट। याद रहे ये रहेगा लाइन, ये आपको डालना रहेगा ऑल पोस्ट के अंदर। ये ऑल पोस्ट का कोड ही दे देता हूँ पूरा वापस में। अब इसको ठिकाने लगाते हैं, जो स्पेस वाला प्रॉब्लम है, चिपका चिपकी वाला केस हो गया। पहली बात तो वो पूरा एक लाइन में अच्छा भी नहीं दिख रहा है, सब एक ही, बहुत सारी चीजें, एक तो स्पेस का भी इशू है,
स्पेस इशू को सॉल्व कर देते हैं। देखो ये चीज मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं तेरा पहले इसको सही से ऑर्डरिंग करता हूँ, कचरा ना हो जाए। हाँ, चलो देखो, ये आइटम कमेंट्स मैप रिकॉर्ड लिए, उसके अंदर S6 टैग के अंदर एक टैग, रिकॉर्ड टैग के अंदर हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी स्पैन टैग देता हूँ, क्योंकि अगर मुझे मुझे कुछ एक्चुअली स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, CSS लगाना पड़ेगा, एंड फॉर CSS आई नीड टू पुट समथिंग, सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं अलग से CSS फाइल नहीं बनाते बटता इस चीज के लिए, जो है यही करता हूँ। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उठा रहा हूँ, स्पैन के अंदर लगा रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, आउटपुट तो वही रहेगा जहाँ तक मेरा देखो, नो चेंजेस, जैसा है वैसे ही है। तो स्पैन टैग्स में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे CSS की लाइन डाल सकता हूँ, दैट इज स्टाइल। ठीक है, स्टाइल टैग ले लिया। अब इसके अंदर मैं लेफ्ट से जगह छोड़ना है, लेफ्ट से जगह छोड़ना है, तो मार्जिन ले लेता हूँ ना, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट कोलन, क्योंकि JSX में कोलन डालते हैं, इक्वल टू नहीं रहता, CSS में इक्वल टू रहता है 5px, 5 पिक्सल देता हूँ बस, देखते हैं क्या फर्क पड़ा। ए देखो आया, सब पे 5 5 पिक्सल का स्पेस छुड़ गया, मतलब चिपक गया था वो। अगर इफ यू रिमेम्बर कि ये अगर 9 नहीं लिखते हैं, वे लाइन नहीं लिखते हैं, तो देखो क्या होगा, देखो चिपक गया वापस पूरा। तो मैंने इसको डाल दिया CSS का कोड, इनलाइन CSS बन गया अभी हमारे केस में JSX में, तो स्पेस तो आ गया, मगर फिर भी क्या हो रहा है, ये एक सिंगल लाइन हो गई, तो ऐसा भी अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसको बोल्ड इटैलिक वैसा वाला कुछ करते हैं, तो यहाँ पे भी मैं डालता हूँ, और इसकी जगह पर डाल देते हैं हम लोग फॉन्ट बोल्ड। देखो, एक तो डायरेक्ट बोल्ड लिख सकते हैं, या तो फॉन्ट वेट बोल के एक आता है, ये देखो ये रहा फॉन्ट वेट। इसको उसमें को 100 से शुरू होता है, 900 तक जाता है, और 1000 की जगह बोल्ड आता है, सीधा बोल्ड दे दिया इसमें। तो मैं इतना बोल्ड नहीं देना है मेरे को, 500 का देता हूँ। ये देखो देखा ना, थोड़ा बोल्ड हुआ है। अगर मैं 900 दे दूँ जो हाईएस्ट है, उसके बाद सीधा बोल्ड टाइप करना पड़ता है, फिर वो कितना गंदा दिख रहा है, इसलिए मैं बेटर आई गो फॉर 500 या 600। ठीक है, थोड़ा सा मोटा मोटा लग रहा है, तो अभी थोड़ा लग रहा है कि हाँ असद ने पोस्ट किया, तो जो कमेंट है वो थोड़ा नॉर्मल टेक्स्ट है, और जो पोस्टेड जिसने पोस्ट किया वो असद का नाम आ रहा है। तो अब हम लोग करते हैं चेंजेस, पहले तो इसको रिलोड करता हूँ मैं। अब मैं कमेंट करता हूँ नया, ठीक है, न्यू कमेंट, एंटर, आया, एक नंबर। ये एक नया प्रॉब्लम है, ये असद तो बेचारा गायब हो जा रहा है। ठीक है, देखते हैं फिलहाल इसको, न्यू कमेंट 2, न्यू कमेंट 23। चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अपना। अब अपना प्रॉब्लम नया है कि जो बंदे का नाम लूज हो रहा है, मतलब यहाँ पे इसका नाम जा रहा है, इधर पे भी वही आ रहा है क्या, कहाँ पे था मैं, ये कौन है, रॉक जॉन, इधर ही करता हूँ, अक्सर नहीं, अक्सर तो अभी लिख के आएगा ना, कमेंट 1 रॉक, और नाम लिख कर आ रहा है, फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है, जा रहा है इसका डेटा। इधर पे भी देख, मैं हर जगह पे देख, आपको बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे भी देखते हैं रॉक, ये तो ये अरजान, अरजान केस में देखते हैं, अरजान भी गायब हो गया, सबके ऊपर से गायब हो रहा है। रिलोड करता हूँ, हाँ जो पोस्ट में डालते हैं उसका अड़ जा रहा है, बाकी लोग जिसमें नहीं डाला ना, देखो वापस भी आ गया, अरजान खान, अरजान खान ये सब वापस आ गया, रॉक जॉन, और अभी जस्ट कमेंट किया था, कमेंट 1 रॉक किया था, कमेंट 1 रॉक, रॉक जॉन। तो
ये जो हम लोग कमेंट कर रहे हैं और जिसने पोस्ट किया है उसको फिर से पॉपुलेट करना पड़ेगा शायद। चलो देखते हैं कहाँ है। मेरा कमेंट हम लोग इन दोनों बंदों के ले रहे थे। अच्छा, जिसने कमेंट किया उसका नाम और उसका आईडी और नेम आ रहा है, तो इसी बॉक्स में जो वो बंदे का नाम भी आ जाए ना, तो ये ऑल पोस्ट में ऑलरेडी शायद अपन ने किए हैं ये लाइन। ऑल पोस्ट किधर गई? ये वाली लाइन जिसने पोस्ट किया मतलब एक पूरा पोस्ट जो फोटो डालता है बंदा, तो यही उठा के मैं अगर यहाँ डाल देता हूँ इसके लिए, जस्ट बिफोर द एग्जीक्यूशन। ठीक है, जस्ट बिफोर एग्जीक्यूशन डालता हूँ, लेट मी रिलोड दिस। अब देखते हैं क्या होता है। वहां पे कितने कमेंट होते जा रहे हैं। चलो इसको देखते हैं, अरजान को कमेंट 2। ठीक है, एंटर। ओहो, नया गया नहीं गया, ठीक है वर्किंग। एक और में चेक कर लेते हैं रॉक के लिए भी। कमेंट 1, इस केस में 1 ही है, ठीक है, नया हमारा जा रहा है, एंटर। ठीक है। ओह ओ माय गॉड, लाइक किया तो गायब हो गया। लाइक में भी प्रॉब्लम है। सेम चीज उठा के यहाँ भी डालता फिर मैं, अनलाइक में भी रहेगा फिर वो। इधर भी उठा के डाल देते हैं, सॉरी क्या था वो, ये रहा। इसने पोस्ट किया उसका नाम चिपका हुआ होना चाहिए ना, उसको उठा के लाइक अनलाइक में भी डाल रहा हूँ और लाइक में भी डाल रहा हूँ, अरे प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। हर जगह पे हो रहा है ये तो। चलो फिर से रिलोड करते हैं। जा ओके, देखो नहीं गया, मतलब लाइक अनलाइक में प्रॉब्लम, नाम नहीं जा रहा है, ये वाला नाम पहले जा रहा था, इसका भी नहीं जा रहा है, इसका भी नहीं जा रहा। ठीक है चलो, ये भी सही हो गया। तो ऑलमोस्ट हमारा कमेंट वाला भी काम हो रहा है सही से। और जो कमेंट कर रहे हैं उसके नाम आ रहे हैं। और फिर जो प्रॉब्लम सॉल्व करने, नया फीचर डालने के चक्कर में एक नया प्रॉब्लम अराइज हो गया था, उसको भी अपन ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट डन कमेंट वाला पार्ट। फिर बहुत अच्छा, हमारा बहुत आगे तक चलेगा अभी। तो मैं क्या करता हूँ, बहुत बड़ा कोड हो गया। ये कोड आता है क्या देखता हूँ पहले आप लोग को, इसके अंदर डाल के। ठीक है, पूरा कोड कॉपी हुआ है क्या प्रॉपरली? ठीक है, देखो ये जो मैं डाल रहा हूँ ये आपका स्लैश कमेंट की लाइन है। ठीक है, सो सो दैट्स इट फॉर टुडे। हो गया कमेंटिंग करके। और भी इसके अंदर कुछ चीजें रहेंगी, वो भी अपडेट करते हैं। आप लोग ट्राई करके देखो, अभी मैंने सीधा सिर्फ असद से किया है इधर पे। आप मल्टीपल लोगों से भी करके देखो। ठीक है, ये आपका काम है, आउटपुट लेकर आना, स्क्रीन शेयर शॉट करना, सॉरी स्क्रीन शॉट शेयर करो मेरे साथ। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। मैं कोड आप लोग को